नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 8 जून से चालू हो जाएगा और 22 जून तक आपका एग्जाम चलने वाला है। लगभग आपके पास 12 दिन का समय बचा हुआ है, जिसका भी 8 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है। और आप सभी एडमिट कार्ड 28 तारीख से डाउनलोड कर पाइएगा आयोग की वेबसाइट से। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे कि सर बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अब इस लास्ट समय में हम क्या करें, क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। अगर एक ही बार सारा चीज़ को पढ़े तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो आप एक बार हमको गाइड कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। अभी ध्यान रखिएगा आप सभी कि क्या अभी के समय में आपको पढ़ना है, ठीक है। किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए अभी के समय में, जो आपको कन्फ्यूजन ना करे, रिजल्ट में बाधा ना डाले, ठीक है। और लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई टॉपिक बता देंगे, जहां से बिहार डीएलएड में प्रश्न पूछा ही जाता है और मोस्ट कह सकते बीबीआई टॉपिक है, निश्चित प्रश्न आता है वहां से, तो वो चीजें भी आपको हम बता देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिजल्ट बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना चीजें बताया जाएगा अगर प्रॉपर उसे फॉलो कर लीजिएगा तो समझ लीजिए रिजल्ट आराम से बना पाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर बिहार डीएलएड की बात किया जाए तो अगर आप अगले 10 से 12 दिन में सही रणनीति के साथ अगर तैयारी करते हैं ना, तो बिल्कुल रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। रिजल्ट में कहीं कोई बाधा नहीं होगा आप सभी का। देखिए, रिजल्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है। अगर सिलेबस का ज्ञान रहेगा तो पढ़ना आसान रहेगा। जनरल हिंदी या उर्दू, जिसका हिंदी या उर्दू है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज यानी कि सामाजिक विज्ञान से आपका 3 सब्जेक्ट से प्रश्न आता है। इसमें इतिहास से, उसके बाद भूगोल से, उसके बाद संविधान से, याद रखिएगा आप सभी 20 प्रश्न। जनरल इंग्लिश से 20 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग से 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न रहने वाला है, आप सभी से पूछा जाएगा। देखिए, इसका तैयारी के लिए हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए थे। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र में 99 रुपया में ये क्रैश कोर्स आपको हम अवेलेबल करवा दिए हैं, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहे हैं। टू द पॉइंट चीजें, वही जो एग्जाम में पूछा जाएगा अभी के समय में, जो बीबीआई टॉपिक है। साथ में आपको ई बुक नोट्स पीडीएफ सारा चीज दे दिया गया है, प्रवेश परीक्षा के लिए है। और 8 से 22 जून जिसका भी एग्जाम है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी, क्रैश कोर्स को, और जितने चीजें दिया गया उसे पढ़ लीजिए आप सभी। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन ये वाला है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए हम सभी समझते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, रोज आपको लगभग 8 से 10 घंटा अभी के समय में आपको पढ़ना है। ये चीज को गांठ मान लीजिए आप सभी। अगर आपको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के रिजल्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगला आदमी 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट वो लेके जाएगा, आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले ये वादा कर लीजिए कि अभी के समय में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। समय को 3 भाग में बांट दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठिएगा तो आपको गणित और रीजनिंग को पढ़ना है। रीजनिंग 10 अंक का है, तो इस पर ज़्यादा फोकस ना करके आपको गणित पर फोकस करना है। बात समझे आप सभी। दोपहर के समय में आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है। समय को बांट लीजिए, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जितना पढ़ सकते हैं आप सभी। और रात में आपको विज्ञान पढ़ लेना है, और उसके बाद जितना चीज़ पढ़े हैं सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक में, उसका एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी, काम आपका हो गया। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आता है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बिहार डीएलएड में आएगा ही आएगा, और अभी के समय में इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो हिंदी में सबसे पहले संधि पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। समास, अलंकार, अलंकार से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। मुहावरा हो गया, शब्द शक्ति हो गया, कारक हो गया, रस और छंद हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक और इसमें शामिल कर लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसको भी पढ़ लीजिएगा, 1-2 प्रश्न आ जाता है यहाँ से। सबसे
ज्यादा वेटेज वाला जो है अलंकार है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। और अलंकार का एक स्पेशल क्लास आएगा जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद रस और छंद से प्रश्न का वेटेज ठीक ठाक है, शब्द शक्ति का भी है और संधि विच्छेद का भी है, तो इसको बिल्कुल जुबान पे याद रखिएगा आप सभी। देखिए क्या करना है, आप सभी को रोज कम से कम 50 क्वेश्चन का आपको MCQ लगाना है और हम आपको चैनल पे अवेलेबल करवा रहे हैं। चैनल पे लगातार हम आपको क्लास दे रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में, तो जो क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं उसे प्रॉपर कवर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे जाके देखिए बहुत सारा DLED का क्लास करवाए हैं, ठीक है। तो कम से कम रोज MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना, और जितना अभी के समय में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर है। गलत प्रश्न हो तो उसका एक नोट बनाइए आप सभी और उसको याद किया कीजिए। गणित के लिए क्या करना है, तो गणित के लिए प्रतिशत से, लाभ हानि से, साधारण ब्याज से, उसके बाद एक चक्रवृद्धि ब्याज भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। बेसिक प्रश्न देख लीजिएगा। अनुपात हो गया, औसत हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, उसके बाद त्रिकोणमिति और संख्या पद्धति। देखिए क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप सभी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है। और फार्मूला का रिवीजन कर लीजिएगा, फार्मूला से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। विज्ञान में देख लीजिएगा, भौतिक विज्ञान में SI मात्रक हो गया, न्यूटन का नियम को पढ़ लीजिएगा, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया और विद्युत हो गया, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक ऊष्मा टॉपिक, ऊष्मा को आपसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आता है। देखिए लेंस से भी प्रश्न पूछा जाता है और दर्पण से भी, तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं आप सभी। और अन्यथा हम क्या करेंगे, सभी का बिल्कुल टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसका हम स्पेशल आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, जैसे कि फिजिक्स का टॉपिक वाइज हर टॉपिक का MCQ हम आपको कंप्लीट करवा दें, उसके साथ में जो फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट आपको बता देंगे, ठीक है। क्या आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास ला दें, आपसे बताइएगा हमको। उसके बाद बायोलॉजी की बात किया जाए तो मानव शरीर को पढ़ना है, जिसमें कोशिका होगा, उत्तक होगा, परिसंचरण तंत्र होगा, प्रमुख रोग पढ़ लीजिएगा जो जीवाणु और विषाणु से होता है, पोषक पदार्थ हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, उसके बाद पादप जगत का वर्गीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा। उसके बाद रसायन विज्ञान में आपसे पढ़ लीजिएगा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, रासायनिक सूत्र को देख लीजिएगा, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, ईंधन, अधातु, धातु हो जाएगा। उसके बाद आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल को देख लीजिएगा। ये टॉपिक आप सभी रासायनिक विज्ञान में पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ लगाना है। थ्योरी अभी कम पढ़िएगा, ज़्यादा थ्योरी पर फोकस नहीं कीजिएगा, सिर्फ रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा आप सभी, पर MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी। सामाजिक विज्ञान में आप सभी को भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, उसी प्रकार से राष्ट्रपति को देख लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य हो गया, प्रधानमंत्री के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। उसके बाद कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा राज्यपाल के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सभी भारतीय संविधान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ संविधान संशोधन और अनुच्छेद को देख लीजिएगा आप सभी। आधुनिक इतिहास में आपको लगभग करके पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। आपसे कह सकते हैं कि जो 1857 है, ठीक है, 1857 से लेके लगभग 1947 तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देंगे तो चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व इतिहास, इसमें आप सभी को ज़्यादातर जो फोकस करना है, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण हो गया, भौगोलिक खोज हो गया, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गया, ये सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप सभी। भूगोल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे खनिज संसाधन हो गया, नदियाँ हो गया, कृषि हो गया, भारत का समान परिचय हो गया, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन हो गया, ये सभी टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा जो प्रश्न पूछा जाता है। बात समझे आप सभी। नदी में आपसे झील, जलप्रपात, ये सभी को कवर कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फाइनल आप सभी को क्या करना है, तो रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। बात समझे, तो रोज एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगाना है जो 120 क्वेश्चन का होना चाहिए। समय देखकर टेस्ट लगाइएगा, जितना समय आपको पेपर में मिलता है उतना समय में एक मॉक आपका कंप्लीट होना चाहिए। टेस्ट के बाद सारा क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज कीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सिलेक्शन तय करेगा मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर हो रहा है। और जितना क्वेश्चन गलती होगा उसको ज़रूर एक बार कवर कीजिएगा, उन टॉपिक को ज़रूर देखिएगा आप सभी। देखिए अभी आपको समय बर्बाद कहाँ नहीं करना चाहिए, लंबा आपको बिल्कुल नोट्स नहीं तैयार करना है। अभी के समय में जो बनाए हैं, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिएगा। नया कोई भी किताब मत पढ़िएगा आप सभी, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है। नया यूट्यूब चैनल
मत देखिएगा, अन्यथा कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी उसका वीडियो देखते रहिएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर हमसे पढ़ रहे हैं, अगर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं तो हम ही के साथ जुड़े रहिएगा और प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। आप सभी ज़्यादा नहीं भटकना है। अगर कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहीं पढ़िएगा और कहीं जाने का जरूरी नहीं है। बट अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में अगर 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का MCQ आपको मिल जाता है तो उससे आप सभी ज़रूर लगाया कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए। अब आपको लास्ट में क्या करना है, तो ज़्यादातर रिवीजन करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट आपको फाइनल लगाना है जो 120 क्वेश्चन कराने वाला है। उसके बाद जब अंतिम 5 दिन आपके पास बचेगा तो अंतिम 5 दिन में आपको क्या करना है, तो जो जितने भी मैथ का फॉर्मूला है उसको रिवीजन कर लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप सभी को कंप्लीट करना है। साथ में आपको एक बार प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, और जितना हम पढ़ाए हैं उसे आप सभी एक बार कवर कर लीजिएगा 2 गुना स्पीड में। और मॉक टेस्ट तो लगाते रहना है और मॉक टेस्ट को एक बार प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा, जितना लगाइएगा आप सभी। फाइनल आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम से 2 दिन पहले जितने भी चीजें पढ़े हैं उसको एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। देखिए एग्जाम का नोटिस क्लियर किया गया है कि 8/6/2026 से लेकर 22/6/2026 तक आपका एग्जाम चलेगा। 28 मई से आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन के लेवल से पता चलता है कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। हालांकि कम से कम टारगेट आपका 80 प्लस रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा 80-85 प्लस टारगेट रहना चाहिए आपका, तब जाके आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना होगा। बात समझे? इतना मिनिमम कट ऑफ जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? ये आपका मिनिमम कट ऑफ है। ज़्यादातर टारगेट आपको 90 प्लस ही करना चाहिए। 90 प्लस अगर टारगेट रहेगा तो 80 ज़रूर है कि स्कोर कर पाइएगा, इतना मिनिमम है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। जितना चीज़ें बताएं आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इससे प्रॉपर अभी के समय में फॉलो कर लीजिएगा ना तो रिजल्ट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये चीज़ें आपको बता दी, और क्या अभी के समय में आपको करना चाहिए ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फोकस करते रहिए और प्रॉपर आपसे तैयारी करते रहिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए आप सभी। नया कुछ नहीं पढ़ना है आप सभी को, जो पढ़े हैं उसी को रिविजन कीजिए आप सभी। बात समझे? तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो। जय हिंद।